देव नाम प्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज विश्व भर के सभी महानतम एवं शक्तिशाली शासकों में शीर्ष स्थान पर विराजमान है। उन्हें यूं ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहा जाता। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तो वहीं पूर्व में बांग्लादेश से लेकर वर्तमान अफगानिस्तान ईरान तक फैला हुआ था। वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो सम्राट अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से में व्याप्त था। उस समय से लेकर वर्तमान तक ये किसी भी भारतीय शासक का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इसीलिए मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे सम्राट भारत के अब तक के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट रहे हैं। इतने बड़े साम्राज्य को कुशलता पूर्वक संभालने के साथ साथ मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की है। इसीलिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने शुरुआती जीवन में चंड अशोक के नाम से कुख्यात सम्राट अशोक अंत में धम्म की राह पर चलकर देवा नाम प्रियदर्शी अशोक बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के मूल्यों को विश्व भर में प्रसारित किया। तो चलिए दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि सम्राट बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 पुत्रों यानी कि अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक ने स्वयं को सम्राट पद पर स्थापित किया। बौद्ध धर्म में बताई गई इस बात के कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 273 ईसा पूर्व में जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो उनके ज्येष्ठ पुत्र सुसीम सम्राट नहीं बने और अशोक को भी सम्राट बनने के लिए 4 वर्ष का लंबा समय लगा। इसका तात्पर्य यह है कि इन 4 सालों में अशोक और उनके भाइयों में सत्ता को लेकर कड़ा संघर्ष चला होगा। आंतरिक अशांति के खत्म होने के बाद 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ। सत्ता प्राप्त होते ही सम्राट अशोक ने विरासत में मिले विशाल मौर्य साम्राज्य को और अधिक विशाल बनाना शुरू कर दिया। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपनाते हुए सम्राट अशोक ने आधुनिक असम से लेकर ईरान तक की सीमा का साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तृत कर लिया। उनकी कठोर व्यवहार के कारण लोग उन्हें चंड अशोक कहकर पुकारने लगे। भारत समेत पश्चिमोत्तर के कई बड़े भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद सम्राट अशोक अब दक्षिण में कलिंग की ओर बढ़े। आज के ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला कलिंग उस समय का एक महत्वपूर्ण राज्य था। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली थल और जल सेना का उस पर विशेष नियंत्रण था। इसीलिए कलिंग को जीतना मौर्य साम्राज्य के लिए बेहद ही आवश्यक था। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात ही मगध और कलिंग के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। 261 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक ने कलिंग के सेनापति कलिंगराज को मगध साम्राज्य में शामिल होने का आदेश दिया, लेकिन कलिंगराज ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। अपने अस्तित्व और अपनी आजादी की लड़ाई में कलिंग की आम जनता ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना को कड़ी टक्कर दी। लेकिन विशाल मौर्य साम्राज्य और अशोक के दांव पेच के सामने कलिंग का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। अंततः सम्राट अशोक के आदेश से मौर्य साम्राज्य की सेना ने कलिंग की भूमि पर कत्ले आम मचा दिया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए,
1.5 लाख लोग घायल हुए और लगभग इतने लोग को ही निर्वासित किया गया। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणामों को जब अपनी आंखों से देखा तो उनके चेहरे पर युद्ध की जीत के बजाय निरर्थक संघर्ष का प्रतिबिंब साफ झलक रहा था। अनाथ बच्चे, विधवा औरतें और अपाहिज सैनिकों की पीड़ा को देखकर उन्होंने इसे गहराई से महसूस किया। अपने किए पर उन्हें इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि उन्होंने युद्ध कलाओं को हमेशा के लिए बंद करने का संकल्प ले लिया और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। यहीं से सम्राट अशोक ने अहिंसा तत्व को अपनाते हुए युद्ध की जगह बुद्ध के मार्ग का चयन किया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और यहीं से सम्राट अशोक ने युद्ध के साथ साथ शिकार और पशु हत्या करना भी छोड़ दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए, जिनमें चिकित्सालय, पाठशालाएं, सड़कें और कुओं का निर्माण प्राथमिक था। इसके साथ ही सम्राट अशोक सभी धर्म का समान आदर करते थे। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विश्व भर में भेजा गया, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थी। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के कारण ही बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बना। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। सम्राट अशोक ने अपने अत्यंत मानवीय विचारों और जीवन के आदर्शों को शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराकर आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने अपने 37 साल के शासनकाल में लगभग 40 अभिलेखों और 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल और कई देशों में जगह जगह पर मिले इस शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से और गुहा लेखों से सम्राट अशोक की जानकारी हमें विशेष रूप से प्राप्त होती है। आज सम्राट अशोक के बारे में जितनी भी प्रमाणित जानकारी हमें मिलती है वो या तो बौद्ध ग्रंथों से या उनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीति के अतुलनीय सम्राट अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया और फिर 232 ईसा पूर्व में उनका देहांत हो गया। ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट और अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक को हम नमन करते हैं।